नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम चर्चा करने वाले हैं। हमने पुराने कंपनी की चर्चा करूँगा। इससे पहले मैंने स्टडी किया था। रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चर्चा करेंगे। कंपनी डायमंड ज्वेलरीज में डील करती है, सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इनकी शोरूम्स वगैरह होगी। और केनवीज ज्वेलर्स नाम है कंपनी का। और इनके जो कलेक्शंस हैं उसमें अलग अलग पेनबे ज्वेलर्स के कलेक्शंस कैटलॉग्स और यहाँ पे देखने को मिलती है वेबसाइट्स के ऊपर जिन्होंने उन्होंने मेंशन कर रखा है। अहमदाबाद गुजरात बेस्ड कंपनी रही है और ये हमने इससे पहले जब स्टडी किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये छोटी सी कंपनी थी और छोटी सी कंपनी में लगातार देखने को मिला जो एक साल में लगातार गिरने के चांसेस ज़्यादा बने। अब देखिए, सीजन चल रहा था फेस्टिवल का। फेस्टिवल के सीजन में हमने आंकड़ा किया था। आकलन ये बात इन बातों को किया था कि इनके आने वाले समय जो सितंबर वाला जो रिजल्ट आएगा उसमें बेटर आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि सितंबर में नवरात्रि चल रहा था और इसके अलावा देखा जाए तो बाकी कुछ फेस्टिवल थी। अब जाकर के अक्टूबर वाले फेस्टिवल में और इनके पास ग्रोथ लेवल बन सकती है। क्यों? कैसे? इनकी कुछ परत दर परत हम खोलने की प्रयास करेंगे। छोटा सा पेनी स्टॉक है, 63 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन यहाँ पे हमारे सबसे एक शब्द निकलती है जिसका नाम है कैप्चर करना। मार्केट को कैप्चर करना बहुत आसान है, अर्थात मार्केट को प्रॉम्प्ट करना, मार्केट को स्पॉन्सर्ड करना काफ़ी आसान है क्योंकि हम लोग पैनिक हो जाते हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर केवल 12 साढ़े 12 करोड़ का आंकड़ा कहता है। करंट प्राइस 5 गुना बढ़ा है करंट जो कि बुक वैल्यू से। इंटरेंसिक वैल्यू भी नियरली 2 रुपये के आसपास आता है, फेस वैल्यू 1 रुपये का। और कंपनी में करीब 60% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। डेट्स 0.58 का करंट रेशियो का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा कहता है। इन सभी आर और आर ओ ई एंड आर ओ सी का पार्ट जो है करीब 4% से 7% रिस्पेक्टिवली देखा गया। जबकि इस कंपनियों में जो इंडस्ट्रियल का पी कहता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है, ओवर वैल्यूड हो चुका है कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल पी। लेकिन हाई टू हाई करीब 10 रुपये के आसपास की रेजिस्टेंस बनाती है। सपोर्ट देखा है तो करीब 4 साढ़े 4 रुपये के आसपास के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को लगातार तोड़ के क्या होती है, ब्रेक डाउन की तरफ भाग जाती है। जो कंपनी 2002 में बनी थी, कैनवी ज्वेलर्स गोइंग ट्रेडिंग एंड द प्रेसियस मेटल एंड द ज्वेलरी का कामकाज रहा है। गुजरात बेस्ड अहमदाबाद बेस्ड कंपनी रही है। इनका क्या एक्सपेक्टेशन के साथ हम चर्चा करेंगे। पहले इन द रिजल्ट पार्ट। रिजल्ट पार्ट में देख पाएंगे कि इनका जो रिजल्ट था वो करीब करीब सेल्स 34% से बढ़ती है कंपेरिजन टू द प्रीवियस डेटा। जबकि क्यू आर क्यू का डेटा से कंपेयर करके देखें तो शायद 23 करोड़ के बदले 36 करोड़ होती है, तो बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में ईबिटास की बात और नेट प्रॉफिट में करीब 55% तक के आसपास चलाती है। लेकिन जो अर्निंग पर शेयर था उसमें कोई फेरबदल नहीं देखने को मिला। तो कंपनी के थोड़ा सा और बिजनेस को बारे में समझें, तो इसके बारे में कुछ और समझने की प्रोडक्ट की प्रयास करते हैं। जो कि ऑनलाइन साइट ट्रेडिंग का आजकल कामकाज करती है, जो कि इनके वेबसाइट पे कट का ऑप्शन और शायद ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है। डिजाइन और बाकी सारे कैटलॉग्स की बात उन्होंने वेबसाइट पे, एक पेज की वेबसाइट पे मेंशन करके रखा हुआ है। अपनी क्लाइंट की लिस्ट का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन यदि हम इनकी परत दर परत पेज को खोलें तो शायद कह सकते हैं कि रिवेन्यू मॉडल में एक लंबी उछाल आई कंपेरिजन टू द प्रीवियस। और ख़ास करके दिसंबर में ज़्यादा टर्नओवर होता है, क्योंकि अक्टूबर तो दिसंबर में कई बार यदि क्या जाए, नवरात्रि से लेकर के बाकी सारी सिचुएशन चली तो शायद नवरात्रि वाली सिचुएशन अक्टूबर टू दिसंबर में कवर करेगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस हो सकती है क्योंकि ज़्यादा उसके बाद मुहूर्त का टाइम बाकी सारी चीज़ों को, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी में काफ़ी एक कम होता है जो कि 1% 1.5% के आसपास कहती है। इसके अलावा कि देखा जाए ईयरली ग्रोथ को लेकर के तो लास्ट 12 महीने के डेटा में करीब 181 करोड़ की ऊंचाइयों पे पहुंचता है। मतलब टर्नओवर लगातार बढ़े, जो कि प्रॉफिट भी पहले के कंपनी काफ़ी बड़ा है। जबकि कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। 1 करोड़ के आसपास की लोन की लायबिलिटी भी रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल 1% की इनकी बनती है इस सेक्टर। जहाँ पे रिस्क को लेकर देखा जाए केवल 3 दिन की रिस्क कहती है। और इसके अलावा यदि हम बैलेंस शीट को खंगालें तो शायद हमारे सामने सितंबर का बैलेंस शीट तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है। शायद ये होता तो कुछ और बेटर हो सकता था, लेकिन कुछ परत दर परत को यदि देखें तो शायद हमारे सामने निकल जाए तो शायद बेटर हो सकता है। इनकी बैलेंस शीट के फिगर को चलते हैं और ये देखें इनकी बैलेंस शीट की फिगर क्या कहती है। तो इन्होंने बैलेंस शीट के फिगर को लेकर कहती है जो इनके एसेट्स और लायबिलिटी में
क्या फेरबदल हुआ। कहती है इनके जो चेंज हुआ वो कहती हैं जो डिफर्ड टैक्स को लेकर के देखा गया। इसके अलावा कहती है करंट एसेट्स के पार्ट में करीब करीब जो इन्वेस्टमेंट की पार्ट थी वो तो नहीं थी, ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट जो बात कह रही है, जो हम पे रिस्क की बात करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया कंपेयरिंग टू द, कब से, अच्छा ये कंपेयरिंग टू पिछले साल से डेटा की बात कर रही है ना, जो 23 दिसंबर वाले, 31 मार्च 23 से कंपेयर क्यों कर रहा है इसको, 9 से कंपेयर करना चाहिए था। कंपेयर करने के साथ कुछ गलत या फिर नंबर उसका गलत मेंशन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मार्च से कंपेयर कर रहा है, ये क्या ऐसा तरीका है। यहाँ पे कहती है ऑडिटेड फाइनेंशियल्स जो है वो मार्च से कंपेयर करता है, और यहाँ पे यदि हम देखें तो शायद कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है, अनऑडिटेड भी है, लेकिन इसको कंपेयर करना थोड़ा सा ठीक लगता है। जहाँ पे इनकम को बातें में कहती है, लेकिन बैलेंस शीट फिगर को लेकर के, कैश फ्लो को लेकर कहती है, जहाँ पे कुछ गिरावट और कुछ चलती हुई नज़र आती है। जो इनकी ऑडिटर्स हैं वो भी शायद लोकल वहीं के हैं, अहमदाबाद गुजरात की ही हैं, जो देखने को आ रही है यहाँ पे। अब सवाल आता है कि इनको लेकर के जो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं था, बैलेंस शीट उन्होंने सितंबर तक का अपडेट में जो किया था उसमें इनके पास जो लायबिलिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आई है। जहाँ पे हम देख पाएँ जो लाखों का वैल्यू है, उस लाखों की वैल्यू में 200 मतलब 27 करोड़ के आसपास की बात कर रही है कि 2 करोड़ की बात कर रही है, शायद दिस इज लाख, तो 270 लाख की बात कर रही है, जहाँ पे ये इनकी डेटर्स बढ़ती नज़र आ रही है। इन्वेस्टर की बात करें तो कंपनी में प्रमोटर के अलावा पब्लिक की होल्डिंग है, जो कि 40% के आसपास होल्ड करती है, और निवेशक कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है, 29% क्या, 29,000 से ज़्यादा के निवेशक है कंपनी में, जिसको इंटरेस्ट बिल्डअप करती है। और ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें, जब भी हमने कहा था पहले भी, इसमें ग्रोथ लगातार बनी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बनती नज़र आती है, रिटर्न भी कई बार गिरावट देखने को मिला, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी उनको नहीं बिल्कुल सपोर्ट देती नज़र आती, क्योंकि रिटर्न ही नहीं बना उस लेवल पे। लेकिन पेयर्स को कंपेयर करेंगे, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेंकोस गोल्ड और पीएनजी गार्गिस जैसे ज्वेलर्स जैसी कंपनी भी शामिल है। और यहाँ पे कंपेरिजन टू द पेन स्टॉक की होने के कारण यहाँ पे मार्केट में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, उसमें कुछ ऐसा देखने को नज़र नहीं आई है। इसके अलावा हम कंक्लूजन की तरफ चलें तो शायद कह सकते हैं कि उनके पास गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है, और बुक्स का ज़्यादा 4 गुना बढ़ा है, और डिविडेंड की पे आउट बिल्कुल ही नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कुछ सालों में डिक्रीज करती हुई नज़र आती है, और डिविडेंड कुछ दिया नहीं है, लेकिन कुछ परत को ज़रा और हम पढ़ें तो शायद हम कह सकते हैं कि इनका जो एनालिसिस की डेटा है कंपेयरिंग विद द सेंसेक्स, उससे बेटर पिछले 2-3 साल में बेटर किया है, लेकिन लास्ट कुछ 1 सालों से इनका जो ट्रेंडिंग वेव है वो एक लगातार गिरने के चांसेस ज़्यादा बनाते नज़र आते हैं। जहाँ पे हम ये देख पाएंगे पिछले कुछ सालों की डेटा ऐसे कहती है मार्केट रेजिस्टेंस के सपोर्ट के आसपास कर रही है, लेकिन यहाँ पे आकर के एक लंबी गिरावट की धीरे धीरे सिचुएशन बनती नज़र आती है। जबकि 5 सालों के डेटा बेसिस को देखें तो शायद यहाँ से बेटर परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आई है। यहाँ वॉल्यूम एक ही बार आती है और बड़ी लंबी वॉल्यूम आती है, और ऐसा देखा गया। हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर के एक गोल्डन रूल को समझना चाहिए, और गोल्डन रूल क्या कहता है इस पर हम एक फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ आपने बॉटम पे लिया, हाई पे लिया या किस प्राइस पे लिया। सबसे पहली बात है इसको लेकर के फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। दूसरी तरफ एक क्या करना चाहिए, एक डिसीजंस मेकिंग होना चाहिए, और साथ में एक ये देखना चाहिए कि जिस भी प्राइस पे लिया उसको हम कहते हैं उसको मानते हैं बॉटम, नीचे के लिए जिसको देखिए, और उसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन के आसपास प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, और रिस्क के आसपास मिनिमाइज करते रहना चाहिए। दोनों में टर्म प्लस ग्रो दोनों को हाइब्रिड करते हुए इनको प्रॉफिट के लिए डिसीजंस करेंगे, प्रिंसिपल बनाएंगे, तभी प्रॉफिट हम निकाल सकती है। अदरवाइज हमारे पॉकेट से दूसरे पॉकेट में ट्रांसफर करना काफ़ी बड़ी बात नहीं है। कंपनी फिलहाल लगातार 52 वीक की हाई लो की तरफ भागती नजर आती है, और लगातार इसमें ऐसा सेंटिमेंटल बना है, और क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन क्या कहती है वहां पे आकर के डिमेरिट की बात करती है, और ये लगातार गिरती की हुई चांस बनती नजर, ट्रेंडिंग वे यही कहता है। तो हमने इस पार्ट को समझने का प्रयास किया। आपको किसी भी स्टॉक किसी भी कंपनी को लेकर के हमारे साइड से किसी भी प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के ट्रेडिंग की कोई बात नहीं, या फिर एडवाइजरी की बात नहीं, जो आप स्टॉक को खरीदो बेचो या होल्ड करो, दिस इज योर मनी योर डिसीजंस, और ओनली एज द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।